मूवीज ऐप पर प्रीमियर। ड्रैगन की जड़ों और हमारे राज्य की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। मैंने जो खोया है मैं उसे खुद ही हासिल करूंगा। हम यहाँ अपने गुरु के आदेश पर शैतान को ढूंढने आए हैं। पकड़ो उसे! जब तक तुम जीवित हो हिम्मत मत हारना। मेरा लक्ष्य है लोगों की सुरक्षा करना। अखंड चक्र। सेतुपति, तुम एक देवदूत हो। तुमने अपनी असली महत्वाकांक्षा पहचान ली तो तुम सफल होके रहोगे। इसका विनाश नहीं किया तो कौन नहीं बचेगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। White Dragon new movies app. Download now. बंदर, तू पागल हो गया है अब। सुर भाई, तुम उस दरवाजे पर नजर रखना, बस उसे अंदर मत जाने देना। सौंड भाई, चलो चलो। मंकी किंग, हमारी 500 साल की दोस्ती के बावजूद तूने मुझ पर हमला किया। बैल भाई, मुझे वो पंखा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, बताता हूँ तुझे। मंकी भाई, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था ना? कोई नहीं, मैं आसमान में जाकर इससे अभी लड़ता हूँ। शान भाई, देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है अब। महाराज जी से तो लगता है कुछ नहीं होने वाला। मुझे खुद ही कुछ करना होगा।
पर मैं खुद को नुकसान होने से कैसे बचा सकती हूँ? बेल भाई मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बात मान लो बेल भाई। अरे रुक। मंकी किंग, और क्या पैतरे हैं तेरे पास? दिखा तेरी सारी तरकीबें। Iron Dragon new movies app for premiere. इंसान दुनिया जीत सकता है क्योंकि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। बस हौसला नहीं हारना है। ये ग्रीन टाइड है। हम मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। फैसले की घड़ी आ गई है। हार कभी मत मानना। हम हार नहीं मानने वाले। 8683 सिचुएशन रिपोर्ट करो। ग्रीन टाइड के आते ही वो आदमखोर पेड़ किसी को नहीं छोड़ेंगे। Iron Dragon new movies app. Download now. मंकी किंग, इसे काबू में कर लो। हमने इसे अपने सैनिकों से घेर लिया है। अब ये भाग के कहीं नहीं जा सकता। मंकी भाई पीछे हटो, मैं इसे मार दूंगा। भाई रुको। रुको। स्वामी जी, मेरे पति को छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे स्वामी को मार दूंगी। स्वामी जी आपको चोट तो नहीं लगी? रानी लौह पंख ने मुझसे सही रास्ता दिखाने को कहा था। मैं ठीक हूं और मुझे कोई चोट भी नहीं। जो रानी कहे वो मान लो। बैल राजा को छोड़ दो। और उस पंखे का क्या करें? पंखे को लेकर परेशान मत हो। चलो छोड़ दो उसे। ठीक है, साथ में छोड़ते हैं। तो साथ में छोड़ेंगे। मैं बताऊंगी। 1 2 और 3। रानी, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी आप ठीक है? मैं नहीं जानती थी कि साधु तांग ऐसा दिखता है। तुम्हें देखकर मेरा तुम्हें खाने का मन हो गया है। चुड़ैल, छोड़ दे इन्हें। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना स्वादिष्ट मांस कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ये तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत ही कर सकती है, जिसे उसका पति ही छोड़ देता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, साधु को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें दफनाने की भी जगह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जरूर परेशान करोगी, पर अगर मैं इस साधु का एक मांस का टुकड़ा खा लूं, मैं 1000 साल तक जिंदा रह पाऊंगी। क्यों, समझ गई ना? अब देखती हूँ कि कौन ज्यादा तेज है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगी। स्वामी जी। चुड़ैल, और अब तुझे कौन बचाएगा?
जल्दी करो, मैं तुझे कब से मारना अरे चाहती भाई, हूँ। इससे तुम्हारा भी झगड़ा था क्या? मुझे नहीं, पर तुम तो जानते हो स्वर्ग में देवता की तरह रहना बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है। पर फिर मुझे तुम मिले और मुझे मेरा दोस्त मिल गया और फिर तुमने 5 कदम वाली पहाड़ी को छोड़ दिया। पर तुम्हें भी तो स्वामी जी के साथ ग्रंथ लेने जाना था। फिर मेरी जिंदगी नीरस हो गई तो मैंने एक दोस्त बना लिया, इनका बेटा। फिर मैं उसके साथ दक्षिण समुद्र पर खेलने भी गया। पर मैं इस चुड़ैल से नफरत करता हूँ क्योंकि इसने उसके घर वालों को अलग कर दिया। आज मैंने अपने दोस्त का बदला ले लिया। प्रिय, जब तुमने स्वामी को पकड़ ही लिया था तो तुमने उसे खाया क्यों नहीं? मैं उसे खाना चाहती थी। मैं खुद को अमर करना चाहती थी, गुस्सा शांत करना चाहती थी। गुस्सा शांत करने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्यों नहीं मारा? उसे मारने से मुझे थोड़ी शांति तो मिलती, मगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाती और मुसीबत बढ़ जाती। इसलिए मैंने उसे नहीं मारा, ताकि तुम जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रहो। वो बंदर बहुत ताकतवर है। उस स्वामी की रक्षा भी देवता करते हैं और मैं अभी इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। हाँ प्रिय, तुम मुझे खुद से अलग करके बाहर तो नहीं भेजोगी ना? बेवकूफ बैल, जानते हो उस चुड़ैल ने तुम्हारा सारा रंग उड़ा दिया है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम 300 साल पहले मिले थे? तुम कितने अच्छे थे। तुम फल और फूल के पहाड़ पर राजा हुआ करते थे। फिर तुम्हें स्वर्ग में पकड़ लिया। My Dragon New Movies app पर प्रीमियर। इंसानों की रक्षा के लिए शैतानों को मारना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मरने का फैसला कर ही लिया है तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। का प्रगाढ़ ज्ञान समझ में आ जाएगा, तब तुम अमरावती की असीम शक्तियों की धारिणी बन जाओगी, जो दोनों लोगों में शांति स्थापित कर सकेगी। तुम आखिर हो कौन? My Dragon app download now। और कैद कर दिया गया था बड़े तहखाने में। फिर जब तुम्हें छोड़ा गया तब आग के देवता ने आग लगा दी और फल और फूल का पहाड़ पूरी तरह जल गया। फिर मैं पश्चिमी द्वीप तक नाव से होकर आया था और वहां मुझे तुम मिली एक परी की तरह। मैंने परियां पहले भी देखी थी, लेकिन तुमसे खूबसूरत कोई नहीं देखा। उस वक्त मैं इंसानों का जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। अगर कुछ साल और करती रहती तो मैं अमर हो जाती। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मिलोगे और मैं शैतान बन जाऊंगी। 300 साल? मैं नहीं जानता था कि तुमने मेरे लिए 300 साल बर्बाद किए। मैं खुश नहीं था। मैंने और शैतानों से अपनी दोस्ती बढ़ाई और अपना राज्य बढ़ाया, और फिर मैं राजपाट के कामों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गया था, और फिर मुझे वो चुड़ैल मिली और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्रेयसी, मुझे मारो, मेरा दोष है पूरा, मारो मुझे। गुस्से में रिश्ता खत्म करने की बात की थी। मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊंगी और मरूंगी। प्रेयसी, तुम ये सब मत कहो। तुम ये सब कहती हो तो मुझे और बुरा लगता है। तुम मुझे दोष दो। मैं मोह माया के पीछे पागल हो गया था, उस चुड़ैल के जाल में फंस गया था। उसी ने मुझे भड़काया कि बाहर जाकर मंकी किंग से लड़ूं। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो। सुनो, मैंने वही किया जो करना था। प्रेयसी, जानती हो मैं अगले जन्म में भी तुम्ही से विवाह करूंगा। प्रेयसी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा खजाना ये लो। अब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ अलग नहीं है। ये तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखो।
अगर ऐसा है तो मैं इसे मंकी किंग को देकर उन्हें यहां से दूर भेज दूंगी। नहीं, ये हमारा है। इस पंख से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं प्रिय। तुम जानते हो कितना लोग मरते हैं इसके पीछे। इससे बेहतर तो जान जाना है। एक योद्धा मर सकता है लेकिन बेइज्जत नहीं हो सकता। तुम बेवजह ही लड़ रहे हो। तो क्या हो गया? वो बंदर स्वर्ग से जा मिला है, अपने भाई को भूल गया है। वो लोगों को साथ लाकर मुझे हरा रहा है, किंग बुल को हरा रहा है। स्वामी जी, जैसा आपने कहा था, वो लौह पंख रानी एक जिम्मेदार औरत है। कभी कभी छोटी सी गलती की वजह से लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, फिर वो वापस नहीं मुड़ते, गलतियां करते रहते हैं और आखिरकार उनका नाश हो जाता है। इसलिए अच्छी किस्मत है रानी की कि वो हमारे स्वामी जी से मिली, नहीं तो हालत बुरी हो जाती। क्यों सान भाई, सही कहा ना? स्वामी जी बहुत समझदार है, उन्होंने बड़ी चालाकी से उसे सबक सिखाया, उसको सही रास्ता दिखाया और उसकी सहायता की। अरे मोटा भाई, समझदारी कहते हैं उसे, समझ में आया? तो मैंने चालाकी कहा, उसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से स्वामी जी का भाग्य प्रबल है। अगर वो उस चुड़ैल से भी मिले होते तो वो अभी तक जिंदा होती और सांस ले रही होती। असल में सब सही है, आप सब सही हैं। वो कौन? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आराम के बाद हमें बैल की गुफा में जाकर लड़ना होगा। हाँ, अगर हमें वो पंखा नहीं मिला तो हमें उसके लिए लड़ना होगा, है ना सान भाई? हाँ। बैल राजा का गुस्सा हर वक्त उसके सर पर चढ़ा रहता है। अगर वो हमसे लड़ा तो हम उसको हरा देंगे। इसका मतलब है कि उसकी हार तो पक्की है। अगर उसे मारना ही है तो मैं मार दूंगा, वो अपनी चुड़ैल के साथ नर्क में रह सकता है। भाई, हमने साथ में कोई कस्में नहीं खाई हैं और 500 साल पहले हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और आज 500 साल बाद एक दूसरे के साथ मिलकर किसी और से लड़ रहे हैं। और वो बैल भाई मेरा मुंह बोला भाई है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि मैंने उसके बेटे को नहीं मारा और वो इस बात पर मुझसे लड़ना चाहता है। भाई, तुम्हें सच में नहीं लगता कि वो कितना बेवकूफ है? वो कौन? तुम्हें वो My Dragon New Movies app पर प्रीमियर। जिसने मुझे छेड़ा वो मरा। मैं हूं वो कौन? मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। मंकी किंग से होगा सामना, महाविशाल दानव रेड बॉय का। मंकी किंग वर्सेस रेड बॉय, देखिए सिर्फ आई ड्रैगन ऐप पर। जिम्मेदारी लो तो उसे निभाओ भी। मैंने जिम्मेदारी ली है, अमिताभ बुद्ध। My Dragon New Movies app, download now। 6 कान वाला मकाओ याद है? हमारी एक छोटी सी गलती से बहुत मुसीबत आ सकती है। हर किसी को लगता है कि वो चालाक है, पर वो अपनी कमजोरियां नहीं जानते। खासकर वो बैल राजा जो अभी भी लालच में फंसा हुआ है, नफरत में फंसा हुआ है। इसीलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं देख पा रहा है। पर उसके जैसे लोगों को ही तो मार्गदर्शन चाहिए होता है। हाय, आप साधु लोग हमेशा दूसरों के मार्गदर्शन की बात क्यों करते रहते हो? पर क्या हम उसे सुधार सकते हैं? नहीं जानता मैं। यही बुद्धा भी कहते हैं, इतनी शक्ति और किसी में नहीं हो सकती। शैतानों को सुधारने की जहमत मैं तो उन्हें मार ही दूं। मुझे तो उन्हें तेल में तलने में मजा आता है। ए शैतान, मेरी बात ध्यान से सुन, तुरंत बाहर आ जा। देख कौन आया है, सुना नहीं क्या? बाहर क्यों नहीं आता? मंकी भाई, मैं जानता हूँ स्वामी जी ने रानी को ठीक कर दिया है, पर मैं इस गुफा के दरवाजे को तोड़ सकता हूँ क्या? हाँ सान भाई, आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाओ। हाँ, मैं? हाँ, तुम। हाँ, ठीक है, देखो मुझे। मोटा भाई,
जल्दी बुला। बैल भाई बाहर आ जाओ। बैल भाई अगर तुम आजाद हो तो बाहर आ जाओ। सुनो सांड भाई, तुम थोड़ा वक्त देकर मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या है? अरे स्वामी जी ने कहा था हमें लड़ने से पहले प्यार से मामला सुलझाना चाहिए। मोटा भाई तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ सांड भाई, बस मुझे थोड़ी जगह दो। सांड भाई थोड़ा गुस्से में चिल्ला सकते हो? हाँ ठीक है, तो मैं बड़े भाई की नकल करता हूँ। अबे ओ बैल बाहर निकल बे। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरी गुफा का चूरा बना दूंगा। तेरी खाल से ढोल बनाऊंगा, तेरे मांस को और तेरे अंगों को बाहर निकाल दूंगा। सांड भाई अब की ना तुमने जबरदस्त बात की है, जरा एक बार और बोलना तो। बाहर निकल। निकल। महाराज महाराज आपको चोट लगी हुई है, आप अभी नहीं लड़ सकते हैं, बात मानिए मेरी, समझिए महाराज। हट जाओ, मैं अपने नाम को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। क्या आप पहले की तरह मुझे वापस छोड़ना चाहते हो? प्रिय नहीं, रानी मेरी परी, इतना सब जानते हुए भी तुम अभी तक नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुमसे और बलिदान नहीं करवा सकता, तुम अपने रास्ते पर चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। महाराज महाराज महाराज। बैल राजा बाहर निकल। अगर तू बाहर नहीं आया तो हम अंदर आ जाएंगे। बाहर निकल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर तू बाहर नहीं आया तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। बाहर निकल। महाराज बैल राजा पहाड़ी के पीछे की तरफ से भाग गया। भाग गया? कौन? क्या? पीछे करो। Zap for Premium. ये सब शैतान कैसे बने? ये डरावना है, शहर में सब बदल गया है। ये एक ऐसी बीमारी है, वो बोल नहीं पर चल सकते हैं। हम बचेंगे नहीं, सब मारे जाएंगे। डरो मत, बिल्कुल मत डरना। Night Dragon New Movies app. Download now. फिर हम दोनों भाई मिलकर साथ में जश्न मनाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सर के बदले सर। मुझे मेरे भाई का सर चाहिए, पहले मुझसे पूछा। भाई भाई रुक जाओ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे देखना मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ।
तेरा गला काट दूंगा। रुक जाओ। तुम इसे मारना नहीं चाहते? बैल भाई मेरी बात सुनो, जादुई पंखा हमारे हवाले कर दो। बंदर, घोड़ों के रखवाले, वो पंखा मुझसे टूट चुका है, मार दो मुझे। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। रुक जाओ महाराज, आप ठीक तो है ना? मंकी किंग, देवता लोग, हमें आप लोग माफ कर दीजिए। मैं आपको पंखा दे देती हूँ, ये लीजिए, रख लीजिए। भाभी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बैल भाई को कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें छोड़ने के लिए। अरे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और आपसे माफी भी मांगता हूँ। मैंने इस शैतान को भी शांत कर दिया है अच्छे से। अब हमें इसे छोड़कर बुद्धा के पास जाना चाहिए। भाई हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं इसे हरा सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? तुम इसके साथ खाई 500 साल पुरानी कसम के बारे में सोच रहे हो, ये तो समझता ही नहीं। अब बोलना बंद करता हूँ, वरना बोलता ही रहूंगा मैं। तो ठीक है दोस्त, अलविदा। सुनो, ले जाओ इसे। रुको, ठहरो जरा। माँ, पिताजी, मैं आ गया। मेरे बेटे, मेरे बेटे। पिताजी, पिताजी। मेरे बेटे। मेरा बेटा। मेरे बेटे, क्या ये तुम ही हो? महाराज, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? सपना नहीं है माता, मैं ही हूँ ये। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिल सकेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगी। शांत हो जाओ। माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, और तुम्हारे बाल। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे बाल बोधिसत्व ही बना सकते हैं। क्या? माय ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है डून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग, तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वूकॉन्ग द मंकी किंग। प्रीमियर ओनली ऑन माय ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। इसे जूड़ा कहते हैं माँ। ये शुरू में अजीब लगता है, पर बाद में अच्छा लगने लगता है। मंकी भाई देखो। अरे कितनी गर्मी है भाई। वो देखो। मंकी भाई, यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं गर्मी से मर ही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी, मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। वो कौन? तुम जाओ अब। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार मैं कर दूंगा। या, या, या। ये तो सच में कमाल का खजाना है। एक बार फिर। स्वामी जी, अभी बारिश होने देते हैं, हम कल चढ़ाई करेंगे। रुक जाओ। तीन बार पंखा हिलाने से आग बुझ जाती है और लोग फसल उगा पाएंगे। आग फिर आएगी और हमें इसे फिर से बुझाना होगा। हम हमेशा के लिए कैसे बुझा सकते हैं? तुम्हें 49 बार पंखा हिलाना होगा, फिर ये कभी नहीं जलेगा। 49 बार? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं बुझा पाऊंगा। बढ़िया खजाना है ये। बारिश सिर्फ वही हो रही है जहाँ आग है, बाकी जगह धूप है। तुम बहुत ही अजीब हो। अगर तुम हमें उसके बारे में ना बताती तो ये आग फिर से जल सकती थी।
और लोग तुम्हारी पूजा करना बंद नहीं करते। पर अब हम जानते हैं आग को पूरी तरह बुझाना, इसलिए अब ये पंखा हम तुम्हें दे देते हैं। तब भी ये तुम्हारे लिए तो बेकार ही हो गया है ना? मुझे लगा नहीं था कि तुम पंखा वापस दोगे। स्वामी जी, मुझे मेरा बेटा दिख गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मुझे बस सही रास्ते पे चलते जाना है। आपका धन्यवाद मुझे ये सब समझाने के लिए। बुद्ध देव की जय हो। धन्यवाद कैसा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम तो पहले से ही समझदार थी। स्वामी जी, अलविदा। चांद भाई, देखना जरा। इस तरफ। भाभी जी, मैं जानता हूँ आपको ये पंखा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपसे इसे लौटाने का वादा किया था। मैं झूठा नहीं बन सकता। क्योंकि तुम मुझे यहाँ वापस करने आए हो, तो मैं ये रख लूंगी। ले लीजिए। भाभी जी, अपना ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ज्वाला पहाड़ को अब बर्फ के पहाड़ भी कह सकते हैं। हवा कितनी ठंडी है। अरे तुम भी ठंडे हो। देखो बड़े भाई थक गए हैं। मंकी भाई, कौन जानता था कि जो बंदर कभी मर नहीं सकता वो थक जरूर सकता है। अगर तुम मेरी जगह लोगे तब तुम्हें समझ आएगा मेरा दुख। उस पंखे को 49 बार हिला कर देखो मेरी तरह, तब तुम्हें मालूम होता कि क्या हालत होती। बेवकूफ सुअर। अब पता चला आग लगाना कितना आसान है और बुझाना। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। सूर्यबली 3 आज ही देखिए iDragon ऐप पर। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। कितना मुश्किल। जी स्वामी जी, एकदम सही बोला। मुझे पता चला था कि ये आग, इसको जलाने वाले भी तुम ही थे। तुम्हारे कर्म थे ये। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। वुकोंग ने जो आग लगाई थी वो दिखती थी, पर जिसने हमारा रास्ता रोका था वो आग नहीं दिखती थी। अगर बैल राजा और उसकी रानी अपने बेटे के मुद्दे पर उसे माफी दे देते तो ये लड़ाई वहीं खत्म की जा सकती थी। हाँ, अगर वो बड़े भाई को पहले ही पंखा दे देती तो आग पहले ही बुझा देते हम। हाँ। पर इस लड़ाई की वजह से ही हमें आज सही रास्ता मिल पाया है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, ये सब इतना बुरा भी नहीं था। जितनी तकलीफें थी उतनी अच्छाई भी थी। असल में हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जीवन में कुछ भी पक्का नहीं होता है। मुझे उम्मीद है तुमने ये आज सीखा होगा। वुकोंग ने उस भट्टी को गुस्से में लात मारी थी, जिससे ये 800 मील लंबा ज्वाला पहाड़ बन गया। बैल राजा के घर के अंदर की नफरत ने हमारे ग्रंथ के सफर को बीच में ही रोक दिया। नफरत से सब कुछ खराब ही होता है, तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। सुना तुमने मंकी भाई? स्वामी जी जब नफरत की बात कर रहे हैं तब तुम्हारी बात कर रहे हैं। इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ आना चाहिए। बाजी, शराब और शबाब में उलझे रहना भी जिंदगी के लिए व्यर्थ है, तो तुम भी ध्यान रखना। सुना तुमने स्वामी जी ने क्या कहा? हमें लालची नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम? अरे मैं कहता हूँ मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। मेरे दिमाग में इतने ख्याल है ही नहीं। ये अच्छा है।
सवाल उठाने से पहले हाथ उठा दिया तुमने। ये भी इसकी तरकीब है, समझे? पकड़ो इसे, चलो चलो जल्दी चलो सूर भाई, तुम्हें भी मार पड़नी चाहिए। पीटो मंकी भाई को। चाहिए स्वामी जी। छोड़ दो। अरे मंकी अरे अच्छा चलते रहो। ठीक है, हमें आराम के बाद फिर से सफर करना होगा। सुनो ना मंकी भाई, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। बेवकूफ कहीं के, इतनी जल्दी थक गए तुम? अरे ऊपर नीचे चढ़ते रहो, कहते हैं ऊपर चढ़ना थकाता है और वहीं नीचे उतरने में रुकना मुश्किल है। चिंता मत करो, मैं आसान तरीके से बताता हूँ। मंकी भाई, मेरा यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। सैंडविच से एक लात मार दो, ये आसानी से पहुंच जाएगा। मंकी भाई, तुम ना। मोटा भाई, तुम तो सच में लुढ़कते हुए जाओगे, मैं मदद करता हूँ। तो चलो आगे, सबसे पहले तुम लुढ़को। अब सुनो, कुछ सुनाई दिया? ये घंटियों और ढोल की आवाज किस मंदिर से आ रही है? हाँ, सही कहा स्वामी जी आपने। चलो जल्दी से वहीं चलते हैं, हमें रात बिताने के लिए क्या पता जगह मिल जाए। आराम से स्वामी जी, आराम से आइए। स्वामी जी देखिए, हम बुद्ध के आश्रम पहुंच गए। देखिए ना स्वामी जी, बुद्ध का आश्रम। हम बुद्ध के आश्रम पहुंच गए हैं। ये तो बुद्ध का आश्रम है। हे बुद्धा, मैं आपका सेवक। स्वामी जी रुक जाइए, खड़ा हो स्वर। अंदर से हवा में कुछ काला धुआं आ रहा है, हम अंदर नहीं जा सकते वरना मारे जाएंगे। अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये बुद्ध के आश्रम जैसी दिखती है। ये सुमेरु पर्वत स्वामी है। जी, मैं कई बार सुमेरु पर्वत पर गया हूँ, ये सुमेरु पर्वत बिल्कुल नहीं है। अगर ये वो नहीं है तो फिर यहाँ जरूर भले लोग रहते होंगे, वरना ये इतना सुंदर कैसे होता? बेवकूफ, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? तुम्हें दिखाई नहीं देता अंदर से काला धुआं आ रहा है? पर इस पर लिखा हुआ है बुद्ध का आश्रम। सांड भाई, तुम्हारी आंखें कमजोर है। वहाँ लिखा है छोटे बुद्ध का आश्रम। हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर ये छोटे बुद्ध का आश्रम है, लेकिन अंदर तो बुद्ध होंगे ही, तो ग्रंथ भी होंगे। तो फिर यहाँ हवा में कालापन क्यों है? मुझे लगता है ये कोई बुरा संदेशा है। हो सकता है बुद्धा ने किसी शैतान पर कब्जा किया हो, वो अभी भी यही हो, इसलिए हवा का रंग ऐसा है। वही तो, हमारे रास्ते में बुद्धा ने कितने शैतानों पर कब्जा किया हुआ था। अरे मंकी भाई, शक मत करो ना, बुद्ध से जुड़ी चीजें बुरी नहीं हो सकती हैं। तुम फालतू में शक कर रहे हो। हाँ, चले क्या? और फिर भी तुम अंदर गए और गड़बड़ हुई, तो फिर मत कहना। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। कि हमें बताया नहीं था, अब जिसे जाना है वो जाओ। अंदर अगर बुद्धा ना भी हुए तो उनकी मूर्ति तो होगी। मैं कब से उनकी पूजा करने की राह देख रहा हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। स्वामी जी, मेरे कपड़े ले आओ, मुझे खुद को स्वच्छ करना है। सांड भाई, जाओ जाओ सांड भाई, जल्दी जाओ। साधु तांग, तुम हमारी पूजा के लिए आए हो, देर कैसे हो गई तुम्हें? बुद्ध देव की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मंकी किंग, क्या तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है? मैं तथागत से कई बार मिला हूँ, पर बुद्धा बिल्कुल भी तुम्हारी तरह दिखाई नहीं देते। तुम कौन से शैतान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुद्ध बनकर यहाँ बैठने की? बुद्धा का नाम खराब कर रहे हो। रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। स्वामी जी,
जी जल्दी निकलिए यहाँ से। मैं भी बुद्धा हूं। मैं हूं राजा हातिम। वो कौन? मंकी भाई वापस आओ। क्या हो गया? ये बंदर गल जाएगा और उसका खून मेरे बर्तन में होगा। उसके गलने के बाद मैं तुम सबको शराब के साथ खाऊंगा। चुप करो, सपने देखना बंद करो। हातिम शैतान, जानते नहीं हो मंकी किंग धातु से बना है। तुम्हारे इस छोटे से बर्तन में वो गलने वाला नहीं है, समझे? है शैतान, हमारे लिए भोजन का इंतजाम कर और यहाँ आकर के स्वामी जी से जल्दी से माफी मांग ले और अपनी गलती मान ले। उसके बाद ही मैं तुझे माफ करूंगा, उसके बाद ही जिंदा छोड़ूंगा। बकवास बंद करो, लेकर जाओ इन्हें। हाँ चलो चलो चलो, लेकर चलो बड़े भाई। इन्हें। चलो बड़ा छोटा बड़ा छोटा 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 ये बर्तन तो सच में बहुत मजबूत खजाना। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर। क्या इंसानों और पिशाचों में प्यार हो सकता है? ऐसी रूहानी प्रेम गाथा। है ना टूट रहा है और ना खुल रहा है। ये तो मेरे शरीर से भी मजबूत है। हम साधु तांग की रक्षा करते हैं इस दुनिया के शैतानों से। मंकी किंग हमें आवाज क्यों लगा रही हैं? क्या कोई मसीहा है आप सब में से? मेरे स्वामी जी ने मेरी बात नहीं मानी और अब वो मुसीबत में है। कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा आजाद होने का, नहीं तो मैं यहाँ इसी के अंदर घुट घुट के मर जाऊंगा। ठीक है, समझ गए। ड्रैगन की जड़ों और हमारे राज्य की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। मैं
मैंने जो खोया है मैं उसे खुद ही हासिल करूंगा। हम यहाँ अपने गुरु के आदेश पर शैतान को ढूंढने आए हैं। पकड़ो उसे! जब तक तुम जीवित हो हिम्मत मत हारना। मेरा लक्ष्य है लोगों की सुरक्षा करना। अखंड चक्र सेतुपति, तुम एक देवदूत हो। तुमने अपनी असली महत्वाकांक्षा पहचान ली तो तुम सफल होके रहोगे। इसका विनाश नहीं किया तो कोई नहीं बचेगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। Night Dragon New Movies app. Download now. बंदर, तू पागल हो गया है अब। स्वर भाई, तुम उस दरवाजे पर नजर रखना, बस उसे अंदर मत जाने देना। सांड भाई चलो चलो। मंकी किंग, हमारी 500 साल की दोस्ती के बावजूद तूने मुझ पर हमला किया। बैल भाई, मुझे वो पंखा दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ, बताता हूँ तुझे। मंकी भाई, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था ना? कोई नहीं, मैं आसमान में जाकर इससे अभी लड़ता हूँ। सांड भाई, देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है अब। महाराज जी से तो लगता है कुछ नहीं होने वाला। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, पर मैं खुद को नुकसान होने से कैसे बचा सकती हूँ?
बेल भाई मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बात मान लो बेल भाई। अरे रुक। मंकी किंग, और क्या पैतरे हैं तेरे पास? दिखा तेरी सारी तरकीबें। iDragon New Movies App for Premium। इंसान दुनिया जीत सकता है क्योंकि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। बस हौसला नहीं हारना है। ये ग्रीन टाइड है। हम मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। फैसले की घड़ी आ गई है, हार कभी मत मानना। हम हार नहीं मानने वाले। 8683 सिचुएशन रिपोर्ट करो। ग्रीन टाइड के आते ही वो आदमखोर पेड़ किसी को नहीं छोड़ेंगे। iDragon New Movies App. Download now. मंकी किंग, इसे काबू में कर लो। हमने इसे अपने सैनिकों से घेर लिया है। अब ये भाग के कहीं नहीं जा सकता। मंकी भाई पीछे हटो, मैं से मार दूंगा। रुको। स्वामी जी, मेरे पति को छोड़ो, वरना मैं तुम्हारे स्वामी को मार दूंगी। स्वामी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? रानी लौह पंख ने मुझसे सही रास्ता दिखाने को कहा था। मैं ठीक हूं और मुझे कोई चोट भी नहीं। जो रानी कहे वो मान लो। बैल राजा को छोड़ दो। और उस पंखे का क्या करें? पंखे को लेकर परेशान मत हो। चलो छोड़ दो उसे। ठीक है, साथ में छोड़ते हैं। तो साथ में छोड़ेंगे। मैं बताऊंगी। 1 2 और 3। रानी, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, ठीक है? मैं नहीं जानती थी कि साधु तांग ऐसा दिखता है। तुम्हें देखकर मेरा तुम्हें खाने का मन हो गया है। चुड़ैल, छोड़ दे इन्हें। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। इतना स्वादिष्ट मांस कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ये तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत ही कर सकती है, जिसे उसका पति ही छोड़ देता है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, साधु को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें दफनाने की भी जगह नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जरूर परेशान करोगी, पर अगर मैं इस साधु का एक मांस का टुकड़ा खा लूं, मैं 1000 साल तक जिंदा रह पाऊंगी। क्यों, समझ गई ना? अब देखती हूँ कि कौन ज्यादा तेज है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगी। स्वामी जी। चुड़ैल, पर अब तुझे कौन बचाएगा? प्रिय, पीछे हटो। नहीं, हटो पीछे।
जल्दी करो, मैं तुझे कब से मारना चाहती हूँ। भाई, इससे तुम्हारा भी झगड़ा था क्या? मुझे नहीं, पर तुम तो जानते हो स्वर्ग में देवता की तरह रहना बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है। पर फिर मुझे तुम मिले और मुझे मेरा दोस्त मिल गया, और फिर तुमने 5 तत्व वाली पहाड़ी को छोड़ दिया। पर तुम्हें भी तो स्वामी जी के साथ ग्रंथ लेने जाना था। फिर मेरी जिंदगी नीरस हो गई, तो मैंने एक दोस्त बना लिया, इनका बेटा। फिर मैं उसके साथ दक्षिण समुद्र पर खेलने भी गया। पर मैं इस चुड़ैल से नफरत करता हूँ, क्योंकि इसने उसके घर वालों को अलग कर दिया। आज मैंने अपने दोस्त का बदला ले लिया। प्रिय, जब तुमने स्वामी को पकड़ ही लिया था तो तुमने उसे खाया क्यों नहीं? मैं उसे खाना चाहती थी। मैं खुद को अमर करना चाहती थी, गुस्सा शांत करना चाहती थी। गुस्सा शांत करने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्यों नहीं मारा? उसे मारने से मुझे थोड़ी शांति तो मिलती, मगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाती और मुसीबत बढ़ जाती। इसलिए मैंने उसे नहीं मारा, ताकि तुम जिंदगी भर के लिए सुरक्षित रहो। वो बंदर बहुत ताकतवर है। उस स्वामी की रक्षा भी देवता करते हैं, और मैं अभी इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। हाँ प्रिय, तुम मुझे खुद से अलग करके बाहर तो नहीं भेजोगी ना? बेवकूफ बैल, जानते हो उस चुड़ैल ने तुम्हारा सारा रंग उड़ा दिया है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम 300 साल पहले मिले थे? तुम कितने अच्छे थे। तुम फल और फूल के पहाड़ पर राजा हुआ करते थे, फिर तुम्हें स्वर्ग में पकड़ लिया। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। इंसानों की रक्षा के लिए शैतानों को मारना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मरने का फैसला कर ही लिया है, तो उन्हें मारना ही पड़ेगा। का प्रगाढ़ ज्ञान समझ में आ जाएगा, तब तुम अमरावती की असीम शक्तियों की धारिणी बन जाओगी, जो दोनों लोगों में शांति स्थापित कर सकेगी। तुम आखिर हो कौन? iDragon ऐप डाउनलोड नाउ। और कैद कर दिया गया था बड़े तहखाने में। फिर जब तुम्हें छोड़ा गया, तब आग के देवता ने आग लगा दी और फल और फूल का पहाड़ पूरी तरह जल गया। फिर मैं पश्चिमी द्वीप तक नाव से होकर आया था, और वहां मुझे तुम मिली एक परी की तरह। मैंने परियां पहले भी देखी थी, लेकिन तुमसे खूबसूरत कोई नहीं देखा। उस वक्त मैं इंसानों का जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। अगर कुछ साल और करती रहती तो मैं अमर हो जाती। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मिलोगे और मैं शैतान बन जाऊंगी। 300 साल? मैं नहीं जानता था कि तुमने मेरे लिए 300 साल बर्बाद किए। मैं खुश नहीं था। मैंने और शैतानों से अपनी दोस्ती बढ़ाई और अपना राज्य बढ़ाया, और फिर मैं राजपाट के कामों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो गया था, और फिर मुझे वो चुड़ैल मिली और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। प्रेयसी, मुझे मारो, मेरा दोष है पूरा, मारो मैंने मुझे। बस गुस्से में रिश्ता खत्म करने की बात की थी। मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊंगी और मरूंगी। प्रेयसी, तुम ये सब मत कहो। तुम ये सब कहती हो तो मुझे और बुरा लगता है। तुम मुझे दोष दो। मैं मोह माया के पीछे पागल हो गया था, उस चुड़ैल के जाल में फंस गया था। उसी ने मुझे भड़काया कि बाहर जाकर मंकी किंग से लड़ूं। तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो। सुनो, मैंने वही किया जो करना था। प्रेयसी, जानती हो मैं अगले जन्म में भी तुम्ही से विवाह करूंगा। प्रेयसी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। हाँ? अरे मैं तो भूल ही गया। तुम्हारा खजाना ये लो। अब हमारे तुम्हारे बीच में कुछ अलग नहीं है। ये तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखो।
अगर ऐसा है तो मैं इसे मंकी किंग को देकर उन्हें यहां से दूर भेज दूंगी। नहीं, ये हमारा है। इस पंख से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं प्रिय। तुम जानते हो कितना लोग मरते हैं इसके पीछे। इससे बेहतर तो जान जाना है। एक योद्धा मर सकता है लेकिन बेइज्जत नहीं हो सकता। तुम बेवजह ही लड़ रहे हो। तो क्या हो गया? वो बंदर स्वर्ग से जा मिला है, अपने भाई को भूल गया है। वो लोगों को साथ लाकर मुझे हरा रहा है, किंग बुल को हरा रहा है। स्वामी जी, जैसा आपने कहा था, वो लौह पंख रानी एक जिम्मेदार औरत है। कभी कभी छोटी सी गलती की वजह से लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, फिर वो वापस नहीं मुड़ते, गलतियां करते रहते हैं और आखिरकार उनका नाश हो जाता है। इसलिए अच्छी किस्मत है रानी की कि वो हमारे स्वामी जी से मिली, नहीं तो हालत बुरी हो जाती। क्यों सान भाई, सही कहा ना? स्वामी जी बहुत समझदार है, उन्होंने बड़ी चालाकी से उसे सबक सिखाया, उसको सही रास्ता दिखाया और उसकी सहायता की। अरे मोटा भाई, समझदारी कहते हैं उसे, समझ में आया? तो मैंने चालाकी कहा, उसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से स्वामी जी का भाग्य प्रबल है। अगर वो उस चुड़ैल से भी मिले होते तो वो अभी तक जिंदा होती और सांस ले रही होती। असल में सब सही है, आप सब सही हैं। वो कौन? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आराम के बाद हमें बैल की गुफा में जाकर लड़ना होगा। हाँ, अगर हमें वो पंखा नहीं मिला तो हमें उसके लिए लड़ना होगा, है ना सान भाई? हाँ। बैल राजा का गुस्सा हर वक्त उसके सर पर चढ़ा रहता है। अगर वो हमसे लड़ा तो हम उसको हरा देंगे। इसका मतलब है कि उसकी हार तो पक्की है। अगर उसे मारना ही है तो मैं मार दूंगा, वो अपनी चुड़ैल के साथ नर्क में रह सकता है। भाई, हमने साथ में कोई कस्में नहीं खाई हैं और 500 साल पहले हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और आज 500 साल बाद एक दूसरे के साथ मिलकर किसी और से लड़ रहे हैं। और वो बैल भाई मेरा मुंह बोला भाई है, पर उसे विश्वास नहीं होता कि मैंने उसके बेटे को नहीं मारा और वो इस बात पर मुझसे लड़ना चाहता है। भाई, तुम्हें सच में नहीं लगता कि वो कितना बेवकूफ है? वो कौन? तुम्हें वो iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। जिसने मुझे छेड़ा वो मरा। मैं हूं वो कौन, मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता। मंकी किंग से होगा सामना, महाविशाल दानव रेड बॉय का। मंकी किंग वर्सेस रेड बॉय, देखिए सिर्फ iDragon ऐप पर। जिम्मेदारी लो तो उसे निभाओ भी। मैंने जिम्मेदारी ली है, अमिताभ बुद्ध। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। 6 कान वाला मकाओ याद है? हमारी एक छोटी सी गलती से बहुत मुसीबत आ सकती है। हर किसी को लगता है कि वो चालाक है, पर वो अपनी कमजोरियां नहीं जानते। खासकर वो बैल राजा जो अभी भी लालच में फंसा हुआ है, नफरत में फंसा हुआ है। इसीलिए वो सही और गलत में फर्क नहीं देख पा रहा है। पर उसके जैसे लोगों को ही तो मार्गदर्शन चाहिए होता है। हाय, आप साधु लोग हमेशा दूसरों के मार्गदर्शन की बात क्यों करते रहते हो? पर क्या हम उसे सुधार सकते हैं? नहीं जानता मैं। यही बुद्धा भी कहते हैं, इतनी शक्ति और किसी में नहीं हो सकती। शैतानों को सुधारने की जहमत मैं तो उन्हें मार ही दूं। मुझे तो उन्हें तेल में तलने में मजा आता है। ए शैतान, मेरी बात ध्यान से सुन, तुरंत बाहर आ जा। देख कौन आया है, सुना नहीं क्या? बाहर क्यों नहीं आता? मंकी भाई, मैं जानता हूँ स्वामी जी ने रानी को ठीक कर दिया है, पर मैं इस गुफा के दरवाजे को तोड़ सकता हूँ क्या? हाँ सान भाई, आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाओ। हाँ, मैं? हाँ, तुम। हाँ, ठीक है, देखो मुझे। मोटा भाई,
जल्दी बुलाओ। बैल भाई बाहर आ जाओ। बैल भाई अगर तुम आजाद हो तो बाहर आ जाओ। सुनो सांड भाई, तुम थोड़ा वक्त देकर मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या है? अरे स्वामी जी ने कहा था हमें लड़ने से पहले प्यार से मामला सुलझाना चाहिए। मोटा भाई तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ सांड भाई, बस मुझे थोड़ी जगह दो। सांड भाई थोड़ा गुस्से में चिल्ला सकते हो? हाँ ठीक है, तो मैं बड़े भाई की नकल करता हूँ। अबे ओ बैल बाहर निकल बे। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरी गुफा का चूरा बना दूंगा। तेरी खाल से ढोल बनाऊंगा, तेरे मांस को और तेरे अंगों को बाहर निकाल दूंगा। सांड भाई अब की ना तुमने जबरदस्त बात की है, जरा एक बार और बोलना तो। बाहर निकल। निकल। महाराज महाराज आपको चोट लगी हुई है, आप अभी नहीं लड़ सकते हैं, बात मानिए मेरी, समझिए महाराज। हट जाओ, मैं अपने नाम को ऐसे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। क्या आप पहले की तरह मुझे वापस छोड़ना चाहते हो? प्रिय नहीं, रानी मेरी परी, इतना सब जानते हुए भी तुम अभी तक नहीं समझी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुमसे और बलिदान नहीं करवा सकता, तुम अपने रास्ते पर चली जाओ, मेरी चिंता मत करो। महाराज महाराज महाराज। बैल राजा बाहर निकल। अगर तू बाहर नहीं आया तो हम अंदर आ जाएंगे। बाहर निकल, मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर तू बाहर नहीं आया तो मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। बाहर निकल। महाराज बैल राजा पहाड़ी के पीछे की तरफ से भाग गया। भाग गया? कौन? क्या? पीछे करो। iDragon New Movies App for Premium. ये सब शैतान कैसे बने? ये डरावना है, शहर में सब बदल गया है। ये एक ऐसी बीमारी है, वो बोल नहीं पर चल सकते हैं। हम बचेंगे नहीं, सब मारे जाएंगे। डरो मत, बिल्कुल मत डरना। iDragon New Movies App. Download now. फिर हम दोनों भाई मिलकर साथ में जश्न मनाएंगे। ठीक है, तुम्हारे सर के बदले सर। मुझे मेरे भाई का सर चाहिए, पहले मुझसे पूछा। भाई भाई रुक जाओ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे देखना मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ।
तेरा गला काट दूंगा। रुक जाओ। तुम इसे मारना नहीं चाहते? बैल भाई मेरी बात सुनो, जादुई पंखा हमारे हवाले कर दो। बंदर, घोड़ों के रखवाले, वो पंखा मुझसे टूट चुका है, मार दो मुझे। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। रुक जाओ महाराज, आप ठीक तो है ना? मंकी किंग, देवता लोग, हमें आप लोग माफ कर दीजिए। मैं आपको पंखा दे देती हूँ, ये लीजिए, रख लीजिए। भाभी जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बैल भाई को कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया हमें छोड़ने के लिए। अरे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और आपसे माफी भी मांगता हूँ। मैंने इस शैतान को भी शांत कर दिया है अच्छे से। अब हमें इसे छोड़कर बुद्धा के पास जाना चाहिए। भाई हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं इसे हरा सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? तुम इसके साथ खाई 500 साल पुरानी कसम के बारे में सोच रहे हो, ये तो समझता ही नहीं। अब बोलना बंद करता हूँ, वरना बोलता ही रहूंगा मैं। तो ठीक है दोस्त, अलविदा। सुनो, ले जाओ इसे। रुको, ठहरो जरा। माँ, पिताजी, मैं आ गया। मेरे बेटे, मेरे बेटे। पिताजी, पिताजी। मेरे बेटे, मेरा बेटा। मेरे बेटे, क्या ये तुम ही हो? महाराज मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? सपना नहीं है माता, मैं ही हूँ ये। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे लगा ही नहीं था कि हम इतनी जल्दी मिल सकेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगी। शांत हो जाओ। माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी खुश हूँ। तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, और तुम्हारे बाल। मैंने तुमसे कहा था ना, कैसे बाल बोधिसत्व ही बना सकते हैं। क्या? आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर मेरे कई नाम, मेरे कई रूप हैं। कोई मुझे कहता है टून वूकॉन्ग, कोई मंकी किंग, तो कोई वूकॉन्ग। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो वूकॉन्ग द मंकी किंग, प्रीमियर ओनली ऑन आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप इन हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। डाउनलोड नाउ। इसे जूड़ा कहते हैं माँ। ये शुरू में अजीब लगता है, पर बाद में अच्छा लगने लगता है। मंकी भाई देखो। अरे कितनी गर्मी है भाई। वो देखो। मंकी भाई यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं गर्मी से मर ही जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। स्वामी जी मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। वूकॉन्ग, तुम जाओ अब। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये कर दूंगा। या, या, या। ये तो सच में कमाल का खजाना है। एक बार फिर। स्वामी जी अभी बारिश होने देते हैं, हम कल चढ़ाई करेंगे। रुक जाओ। तीन बार पंखा हिलाने से आग बुझ जाती है और लोग फसल उगा पाएंगे। आग फिर आएगी और हमें इसे फिर से बुझाना होगा। हम हमेशा के लिए कैसे बुझा सकते हैं? तुम्हें 49 बार पंखा हिलाना होगा, फिर ये कभी नहीं जलेगा।
49 बार? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं बुझा पाऊंगा। बढ़िया खजाना है ये। बारिश सिर्फ वही हो रही है जहाँ आग है, बाकी जगह धूप है। तुम बहुत ही अजीब हो। अगर तुम हमें उसके बारे में ना बताती तो ये आग फिर से जल सकती थी और लोग तुम्हारी पूजा करना बंद नहीं करते। पर अब हम जानते हैं आग को पूरी तरह बुझाना, इसलिए अब ये पंखा हम तुम्हें दे देते हैं। तब भी ये तुम्हारे लिए तो बेकार ही हो गया है ना? मुझे लगा नहीं था कि तुम पंखा वापस दोगे। स्वामी जी, मुझे मेरा बेटा दिख गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मुझे बस सही रास्ते पे चलते जाना है। आपका धन्यवाद मुझे ये सब समझाने के लिए। बुद्ध देव की जय हो। धन्यवाद कैसा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम तो पहले से ही समझदार थी। स्वामी जी, अलविदा। चांद भाई, देखना जरा। इस तरफ। भाभी जी, मैं जानता हूँ आपको ये पंखा नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपसे इसे लौटाने का वादा किया था। मैं झूठा नहीं बन सकता। क्योंकि तुम मुझे यहाँ वापस करने आए हो तो मैं ये रख लूंगी। ले लीजिए। भाभी जी, अपना ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ज्वाला पहाड़ को अब बर्फ के पहाड़ भी कह सकते हैं। हवा कितनी ठंडी है। अरे तुम भी ठंडे हो। देखो बड़े भाई थक गए हैं। मंकी भाई, कौन जानता था कि जो बंदर कभी मर नहीं सकता वो थक जरूर सकता है। अगर तुम मेरी जगह लोगे तब तुम्हें समझ आएगा मेरा दुख। उस पंखे को 49 बार हिलाकर देखो मेरी तरह, तब तुम्हें मालूम होता कि क्या हालत होती। बेवकूफ सुअर। अब पता चला आग लगाना कितना आसान है और बुझाना। iDragon न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। सूर्यबली 3 आज ही देखिए iDragon ऐप पर। iDragon न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। कितना मुश्किल। जी स्वामी जी, एकदम सही बोला। मुझे पता चला था कि ये आग, इसको जलाने वाले भी तुम ही थे। तुम्हारे कर्म थे ये। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए था। वुकोंग ने जो आग लगाई थी वो दिखती थी, पर जिसने हमारा रास्ता रोका था वो आग नहीं दिखती थी। अगर बैल राजा और उसकी रानी अपने बेटे के मुद्दे पर उसे माफी दे देते तो ये लड़ाई वहीं खत्म की जा सकती थी। हाँ, अगर वो बड़े भाई को पहले ही पंखा दे देती तो आग पहले ही बुझा देते हम। हाँ। पर इस लड़ाई की वजह से ही हमें आज सही रास्ता मिल पाया है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, ये सब इतना बुरा भी नहीं था। जितनी तकलीफें थी उतनी अच्छाई भी थी। असल में हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। जीवन में कुछ भी पक्का नहीं होता है। मुझे उम्मीद है तुमने ये आज सीखा होगा। वुकोंग ने उस भट्टी को गुस्से में लात मारी थी, जिससे ये 800 मील लंबा ज्वाला पहाड़ बन गया। बैल राजा के घर के अंदर की नफरत ने हमारे ग्रंथ के सफर को बीच में ही रोक दिया। नफरत से सब कुछ खराब ही होता है, तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। सुना तुमने मंकी भाई? स्वामी जी जब नफरत की बात कर रहे हैं तब तुम्हारी बात कर रहे हैं। इससे तुम्हें बहुत कुछ समझ आना चाहिए। बाजी, शराब और शबाब में उलझे रहना भी जिंदगी के लिए व्यर्थ है।
तो तुम भी ध्यान रखना। सुना तुमने स्वामी जी ने क्या कहा? हमें लालची नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी बात कर रहे थे। तुम? अरे मैं कहता हूँ मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। मेरे दिमाग में इतने ख्याल है ही नहीं। ये अच्छा है, सवाल उठाने से पहले हाथ उठा दिया तुमने। ये भी इसकी तरकीब है, समझे? पकड़ो इसे, चलो चलो जल्दी चलो। स्वामी भाई, तुम्हें बीमार पड़ना चाहिए। पीटो मंकी भाई को। चाहिए स्वामी जी। छोड़ दो। अरे मंकी भाई, अरे अच्छा चलते रहो। ठीक है, हमें आराम के बाद फिर से सफर करना होगा। सुनो ना मंकी भाई, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। बेवकूफ कहीं के, इतनी जल्दी थक गए तुम? अरे ऊपर नीचे चढ़ते रहो, कहते हैं ऊपर चढ़ना थकाता है। और वहीं नीचे उतरने में रुकना मुश्किल है। चिंता मत करो, मैं आसान तरीके से बताता हूँ। मंकी भाई, मेरा यकीन करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। सैंडविच से एक लात मार दो, ये आसानी से पहुंच जाएगा। मंकी भाई, तुम ना। मोटा भाई, तुम तो सच में लुढ़कते हुए जाओगे। मैं मदद करता हूँ। तो चलो आगे, सबसे पहले तुम लुढ़को। अब सुनो, कुछ सुनाई दिया? ये घंटियों और ढोल की आवाज किस मंदिर से आ रही है? हाँ, सही कहा स्वामी जी आपने। चलो जल्दी से वहीं चलते हैं, हमें रात बिताने के लिए क्या पता जगह मिल जाए। आराम से स्वामी जी, आराम से आइए। स्वामी जी देखिए, हम बुद्ध के आश्रम पहुंच गए। देखिए ना स्वामी जी, बुद्ध का आश्रम। हम बुद्ध के आश्रम पहुंच गए हैं। ये तो बुद्ध का आश्रम है। हे बुद्धा, मैं आपका सेवक। स्वामी जी रुक जाइए, खड़ा हो स्वर। अंदर से हवा में कुछ काला धुआं आ रहा है। हम अंदर नहीं जा सकते वरना मारे जाएंगे। अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये बुद्ध के आश्रम जैसी दिखती है। ये सुमेरु पर्वत स्वामी है। जी, मैं कई बार सुमेरु पर्वत पर गया हूँ। ये सुमेरु पर्वत बिल्कुल नहीं है। अगर ये वो नहीं है तो फिर यहाँ जरूर भले लोग रहते होंगे, वरना ये इतना सुंदर कैसे होता? बेवकूफ, तुम्हारी अकल के घास चढ़ने गई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता अंदर से काला धुआं आ रहा है? पर इस पर लिखा हुआ है बुद्ध का आश्रम। सांड भाई, तुम्हारी आंखें कमजोर है। वहाँ लिखा है छोटे बुद्ध का आश्रम। हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर ये छोटे बुद्ध का आश्रम है, लेकिन अंदर तो बुद्ध होंगे ही, तो ग्रंथ भी होंगे। तो फिर यहाँ हवा में कालापन क्यों है? मुझे लगता है ये कोई बुरा संदेशा है। हो सकता है बुद्धा ने किसी शैतान पर कब्जा किया हो। वो अभी भी यही हो, इसलिए हवा का रंग ऐसा है। वही तो, हमारे रास्ते में बुद्धा ने कितने शैतानों पर कब्जा किया हुआ था। अरे मंकी भाई, शक मत करो ना, बुद्ध से जुड़ी चीजें बुरी नहीं हो सकती हैं। तुम फालतू में शक कर रहे हो। हाँ, चले क्या? और फिर भी तुम अंदर गए और गड़बड़ हुई, तो फिर मत कहना। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर प्रीमियर। दुष्टों का करने खात्मा, मैं बन के आया काल। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप डाउनलोड नाउ। कि हमें बताया नहीं था। अब जिसे जाना है वो जाओ। अंदर अगर बुद्धा ना भी हुए तो उनकी मूर्ति तो होगी। मैं कब से उनकी पूजा करने की राह देख रहा हूँ। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। स्वामी जी, मेरे कपड़े ले आओ, मुझे खुद को स्वच्छ करना है। सांड भाई, जाओ जाओ सांड भाई, जल्दी जाओ। साधु तांग, तुम हमारी पूजा के लिए आए हो, देर कैसे हो गई तुम्हें? बुद्ध देव की जय हो। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मंकी किंग, क्या तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है? मैं तथागत से कई बार मिला हूँ, पर बुद्धा बिल्कुल भी तुम्हारी तरह दिखाई नहीं देते। तुम कौन से शैतान हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुद्ध बनकर यहाँ बैठने की?
बुद्धा का नाम खराब कर रहे हो? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। रुको। स्वामी जी। स्वामी जी जल्दी निकलिए यहाँ से। मैं भी बुद्धा हूँ। मैं हूँ राजा हातिम। बढ़ाओ, बढ़ाओ। वो कौन? मंकी भाई वापस आओ। क्या हो गया? ये बंदर गल जाएगा और उसका खून मेरे बर्तन में होगा। उसके गलने के बाद मैं तुम सबको शराब के साथ खाऊंगा। चुप करो, सपने देखना बंद करो। हातिम शैतान, जानते नहीं हो मंकी किंग धातु से बना है। तुम्हारे इस छोटे से बर्तन में वो गलने वाला नहीं है, समझे? है शैतान, हमारे लिए भोजन का इंतजाम कर और यहाँ आकर के स्वामी जी से जल्दी से माफी मांग ले और अपनी गलती मान ले। उसके बाद ही मैं तुझे माफ करूंगा, उसके बाद ही जिंदा छोड़ूंगा। बकवास बंद करो, लेकर जाओ इन्हें। हाँ चलो चलो चलो, लेकर चलो इन्हें। चलो। बड़ा, छोटा, बड़ा। छोटा, छोटा, छोटा। ये बर्तन तो सच में बहुत मजबूत खजाना। आई ड्रैगन न्यू मूवीज ऐप पर। क्या इंसानों और पिशाचों में प्यार हो सकता है? ऐसी रूहानी प्रेम गाथा। है, ना टूट रहा है और ना खुल रहा है। ये तो मेरे शरीर से भी मजबूत है। हम साधुतां की रक्षा करते हैं इस दुनिया के शैतानों से। मंकी किंग हमें आवाज क्यों लगा रही हैं? क्या कोई मसीहा है आप सब में से? मेरे स्वामी जी ने मेरी बात नहीं मानी और अब वो मुसीबत में है। कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा आजाद होने का, नहीं तो मैं यहाँ इसी के अंदर घुट घुट के मर जाऊंगा। ठीक है, समझ गए।